नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, विधायक के भाई और भतीजे गिरफ्तार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2737, स्वस्थ होने के बाद 729 मरीजों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर 12:30 बजे होगा जारी, पिछले साल से बेहतर रिजल्ट होने की संभावना। और पूरे प्रदेश लू की चपेट में, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि का अनुमान किया व्यक्त। अब समाचार विस्तार से। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपनचक गांव में ट्रिपल मर्डर केस के मामले में कुचायकोट की जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भतीजे जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडेय, विधायक के भाई सतीश पांडेय और एक अज्ञात के खिलाफ हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद डीआईजी विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडेय और उनके पिता सतीश पांडेय को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि रविवार को अपराधियों ने रूपनचक गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 3 की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रदेश में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों के दौरान 163 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2737 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए मरीजों में पटना के 12 संक्रमित शामिल हैं, सहरसा में 21, बेगूसराय में 17, दरभंगा में 13, कटिहार और सीतामढ़ी में 11, मधुबनी में 10, वैशाली और औरंगाबाद में 9, भोजपुर में 7, अररिया में 6, गोपालगंज, अरवल, खगड़िया, सुपौल, भागलपुर और सारण में 3 पॉजिटिव मामले आए हैं। 729 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है। इनमें 57,721 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से 4,021 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा स्थापित कर लिया गया है। इन सुविधाओं को 3 श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बेड तथा अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। डेडिकेटेड अस्पताल 2.5 लाख के करीब बेड्स हैं आइसोलेशन प्लस आईसीयू पे। लगभग 2065 हमने कोविड के एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स देश में क्रिएट किए। इनमें भी लगभग हमारे 1,77,000 बेड्स इन अस्पतालों के अंदर मरीजों का इंतजाम है। फिर हमने मामूली सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए ऐसे भी लगभग देश में 7,063 हमने कोविड केयर सेंटर्स को विकसित किया, जिसमें करीब 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। देश में अब 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 111 लाख N95 मास्क और 74,48,000 पीपीई किट दी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में वृद्धावस्था विभाग में डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो जाए, कंप्यूटर के थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहे। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाइए, कि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 90,177 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 30,33,591 लोगों की जांच की गई है। इस बीच आईसीएमआर ने अब तक देश में 428 सरकारी और 182 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी है। अब तक 610 सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 108 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 1,77,000 यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार पहुंचेंगे। इससे पूर्व प्रदेश में अब तक 1,129 ट्रेनों के माध्यम से 14.5 लाख से अधिक कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं। इधर रेल मंत्रालय ने देश भर में 3,060 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। रेलवे ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। इन रेलगाड़ियों के अलावा नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए विशेष अप और डाउन रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाने की योजना है। केंद्र सरकार ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 169 उड़ानों को शामिल किया है। दूसरे चरण में इस विस्तारित भाग में कल से नई उड़ानें शामिल की जाएंगी। एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यावर्तन मिशन वंदे भारत में खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा उड़ानें संचालित की गई हैं। साथ ही विस्तारित कार्यक्रम में भी अकेले खाड़ी देशों के लिए लगभग 140 से अधिक उड़ानें संचालित की जानी हैं। इन नई उड़ानों के साथ वंदे भारत के दूसरे चरण में कुल उड़ानों की संख्या 429 हो गई है। खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों की बढ़ती मांग और भारत में राज्यों में उपलब्ध पर्याप्त संगरोध सुविधाओं के आधार पर ही इन नई विमान सेवाओं को वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में जोड़ा गया है। अतिरिक्त उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 81, सऊदी अरब और ओमान से 15, कुवैत से 14, कतर से 11 और बहरेन से 5 उड़ानें शामिल हैं। इस महीने की 7 तारीख से शुरू हुए इस मिशन से लगभग 30,000 भारतीय अपने घर वापस लौट चुके हैं। दूसरे चरण में इस्तांबुल, लागोस जैसे नए गंतव्यों को शामिल किया गया था और अमेरिका और यूरोप के लिए उड़ानें भी बढ़ा दी गई थीं। दुनिया भर के 98 देशों में भारतीयों ने इस मिशन के तहत लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वयं घर में रहकर लोगों को सुरक्षित रखने में योगदान दिया जा सकता है। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सहायता से किसानों का जीवन आसान हुआ है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम राकेश कुमार है, ग्राम सिंह, पंचायत बेदोखरा, जिला रोहतास का निवासी हूँ। मुझे पीएम किसान का 4 महीना पर 2,000 रूपये मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। मैं जयप्रकाश मुखिया, ग्राम बेगई निवासी रहने वाला हूँ। किसान मंत्री योजना से मुझे 2,000 रूपये मिला है। मैं इस रुपये का उपयोग खेती और कुछ खाने का सामान खरीद कर उपयोग किया हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद दे रहा हूँ। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की उपस्थिति में आज दोपहर 12:30 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष अतिरिक्त प्रश्नों के कारण सफल होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। इससे पहले सीबीएसई ने केवल 3,000 केंद्रों पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही घोषणा कर चुका है कि छात्र अपने नामांकित स्कूलों में ही परीक्षा देंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। इसके अलावा छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं समूचे देश में होंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार दिलाने की व्यवस्था के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण से सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी जिलों के आइसोलेशन वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्योग विभाग ने कौशल क्षमता के अनुसार 5,95,000 प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में 5,837 कार्यस्थल चिन्हित किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि काम देने वाली 2,400 सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों ने इन प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए अभी तक निबंधन कराया है। रोजगार के लिए मधुबनी में 442, गया में 307, मुजफ्फरपुर में 342, पश्चिम चंपारण में 341, पूर्वी चंपारण में 332, वैशाली में 316 और नालंदा में 297 कार्यस्थल चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में कार्यस्थल की मंजूरी दी गई है। तेज धूप और शुष्क पछुआ हवा के कारण पूरा प्रदेश लू की चपेट में है। राज्य के कैमूर, बक्सर, गया, औरंगाबाद और रोहतास में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि का अनुमान है। लॉकडाउन के कारण छूट मिलने के बाद कई मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, जबकि आज ज्वेलरी, कपड़ा, रेडीमेड दुकानें खुलेंगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर ये दुकान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी। वहीं शेष दुकानें ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर खोली जाएंगी। राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थी भी लॉकडाउन के बीच जून के पहले हफ्ते में दूरदर्शन के माध्यम से 1ली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। इससे पहले 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन बिहार पर की जा रही थी। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 2,368 व्यक्तियों को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं 80,000 गाड़ियों को जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में एईएस का प्रकोप बढ़ गया है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 10 जिलों को अलर्ट किया है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगौली चौक के समीप देर रात सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दुर्घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, कोरोना की रोज 10,000 जांच होंगी। प्रभात खबर की सुर्खी है, उद्योग प्रबंधन ने 5,837 कार्यस्थलों को दी मंजूरी। 21 दिनों के क्वारंटीन के बाद 5,95,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, विधायक के भाई और भतीजे गिरफ्तार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,737, स्वस्थ होने के बाद 729 मरीजों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर 12:30 बजे होगा जारी, पिछले साल से बेहतर रिजल्ट होने की संभावना। और पूरा प्रदेश लू की चपेट में, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि का अनुमान किया व्यक्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।